हेलो दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है द आईडी एग्जाम में। मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, उसी का एक नया टॉपिक है फैक्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुणनखंड पढ़ने वाले हैं हम लोग। और गुणनखंड में जितने भी टाइप होते हैं, जैसे एक आपने पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड, जो अब आज की क्लास में होगा। एक क्या होता है आपने पढ़ा होगा? अभाज्य गुणनखंड, ये भी सीखेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा होगा सम गुणनखंड, एक आता है। विषम गुणनखंड होते हैं, और टोटल मतलब कुल कितने गुणनखंड होते हैं। और गुणनखंडों का औसत मतलब एवरेज ऑफ फैक्टर्स, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का गुणनफल। ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले, मतलब आज की क्लास फैक्टर्स पर आधारित रहेगी और आज हम फैक्टर्स को पढ़ लेंगे कंप्लीट। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो जैसे जब हम फैक्टर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? फैक्टर। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 15, पहले समझ लेंगे फिर मैं आपको फॉर्मूले टाइप बता भी दूंगा। जैसे एक नंबर हमारे पास 15, आपसे मैंने आप पूछ लिया 15 के गुणनखंड बताओ, या मैंने आपसे पूछ लिया 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये आपसे पूछ लिया। अब जब मैंने आपसे पूछा है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 को आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो एलसीएम मेथड से, जैसे ये छोटा नंबर है तो इसको हम ऐसे 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर होता तो हम ऐसे नहीं लिख पाते। तो एलसीएम मेथड की तरीका से, जैसे मान लो कोई मैंने एक ऐसे बड़ा सा नंबर ले लिया, अब इसके करने तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, समझ गए? इस तरीके से एलसीएम मेथड से इसके हम फैक्टर कर लेंगे। अगर बड़ा होगा, छोटा होगा तो ऐसे ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अब जब इतना है, जैसे 15 का था, हमें फैक्टर्स पता करने, तो हमने इसको कर लिया। अब हमने देखा कि 15 को ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, पावर में ब्रेक होता है। अब क्या है, अगर ये कंडीशन है कि कभी भी आप फैक्टर आप फाइंड करेंगे तो ये जो बेस है, बेस ये हमेशा अभाज्य होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए? अभाज्य। अगर बेस अभाज्य होगा तो जो पावर्स अगर उनको ही जोड़ देंगे तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। कौन से गुणनखंड आ जाएंगे? अभाज्य। क्लियर है? आइए देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, फॉर्मूला टाइप लिखकर बताता हूं आपको। जैसे यदि n बराबर a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z है। क्लियर है? यदि n बराबर a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z है, जहां a b c अभाज्य है, ये कंडीशन होगी। जहां a b c कैसे होंगे? अभाज्य। जहां a b c अभाज्य है। क्लियर है? अगर a b c अभाज्य है, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, एक नंबर आपको ऐसे दिया जाएगा, और a b c कैसे है? अभाज्य है। अगर हमारे पास कोई नंबर भी होगा, कोई संख्या होगी, तो उसको हम इसी फॉर्म में बना लेंगे। a b c कंपलसरी क्या होने चाहिए? अभाज्य। और अगर अब आपसे क्या पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, क्या पूछा जाए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या पूछ लिया जाए आपसे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। अगर अब आपसे जैसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए, तो जो पावर्स होती हैं उनको क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर लेते हैं। क्या बन जाएगा सीधा अभाज्य गुणनखंड? x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका अभाज्य गुणनखंड होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? तो ये एक फॉर्मूला है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का क्या तरीका होता है? जो भी नंबर है उसको फैक्टराइज करिए, प्राइम नंबर बनाइए एबीसी, और उनकी क्या बना लीजिए? पावर। जो पावर होगी अगर उनको आप जोड़ लेंगे
तो वो क्या बन जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आइए मैं आपको दिखाता हूं, एक सवाल लगा के बताता हूं। जैसे एक सवाल है, देखो जैसे मान लो मैंने ये कह दिया 18 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। क्या बताना है, 18 के अभाज्य गुणनखंड। अभी प्राइम फैक्टर पर बात कर रहा हूं तो अभाज्य गुणनखंड बताने किसके, 18। अब बताओ 18 के जब आप अभाज्य गुणनखंड बताओगे तो सबसे पहले इस 18 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप 18 की पावर 1 है तो ऐसे नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले 18 को तोड़िए छोटे छोटे खंडों में, जो कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, और उनकी पावर मतलब अभाज्य क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 इसके फॉर्म में। अब जब आप 18 को आप ब्रेक कर रहे हो तो आपने देखा होगा जब आप 18 को ब्रेक करोगे तो आप 18 को इस तरीके से लिख पाओगे, 2 तिया 6 तिया 18। बताओ लिख पा रहे हो कि नहीं, 2 तिया 6 तिया 18। अगर जो जिसको नहीं आता वो इस तरीके से कर लेगा, एलसीएम वाले मेथड से, इस तरीके से। क्लियर है, लोग इसी तरीके से करते हैं। बड़ा नंबर 2 का भाग देंगे, 2 2 निम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर से 3 से काटेंगे, 3 1 3, इस तरीके से। तो ये बन गया 18 का। तो इसे जब आप ऐसे लिख लेंगे तो इससे जब थोड़ा और आगे लिखेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1, और ये 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2, ऐसी होगा। ये 18 को लिख लिया हमने। अब बताओ जैसे ये लिख लोगे इस तरीके की फॉर्म में इसको, क्लियर है, जैसे आप इस तरीके से इसे लिखोगे तो आपको ये कंफर्म अब पता चल गया है कि ये देखो 2 और 3 कैसे हैं, अभाज्य। और जब ये 2 और 3 अभाज्य हो तो क्या करना होता है, इनकी पावर को ऐड करना है। अभाज्य गुणनखंड में क्या बताया है, पावर्स जोड़नी होती है। तो यहां पर जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, यहां पर जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 1 + 2। तो 1 + 2 = 3। क्लियर है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। समझ गए कि नहीं। देखो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, नंबर्स को तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद जो पावर आई उनको जोड़ दोगे, आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी नंबर की पावर हो, जो आधार है, बेस है, वो अभाज्य होने चाहिए। मैंने क्या लिखा है, जहां एबीसी क्या है, अभाज्य, ये कंडीशन होती है अभाज्य गुणनखंड की। अगर इसे आप फॉलो कर जाएंगे तो फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपको, एक और बताता हूं सवाल अभी। जैसे मान लीजिए एक सवाल है 40 का पूछ ले आपसे, किसका पूछ ले, 40 का, किसका पूछ ले, 40 का। तो 40 को आप ब्रेक करेंगे, 40 को कैसे तोड़ेंगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, बताओ यही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंच 40, यही होता है। अब आपने देखा 2 कितनी बार आ गया है, 2 कितनी बार आ गया है, 3 बार। तो आप इसको लिख दोगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर, ऐसे हो जाएगा। पावर जोड़ दो तो जो प्राइम फैक्टर होगा वो कितने हो जाएंगे, 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, नंबर्स को ब्रेक कर लीजिए, अभाज्य संख्याओं की पावर बनाई, पावर को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है, तो कुछ सवाल कर लेते हैं इसी पर, अभाज्य गुणनखंडों पर देख लेते हैं। जैसे ये एक सवाल है एक आपके पास, सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ है। क्या लिखा है, 30 की पावर 5 और 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब बताओ 30 की पावर 5 है यहां पर, और यहां पर कितना है, 24 की पावर 5। तो क्या पूछ लिया गया आपसे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब डायरेक्ट 5 और 5 10 बता सकते हैं आप, नहीं बताएंगे, गलत हो जाएगा। क्या बताया, ये आधार अभाज्य होने चाहिए, ये जो 30 है और ये 24 है, इनको पहले ब्रेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले आपको 30 को लिखना पड़ेगा, किसको लिखना पड़ेगा, 30 को लिख लेते हैं। देखो 2 तिया 6 पंचे 30, और इसकी पावर कितनी है, 5, तो 5 लिख लेंगे। इसी प्रकार हम लिखेंगे किसको, 24 को भी।
अब 24 को जब आप लिखोगे आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ऐसे बन जाएगा। बन गया। अब क्या करना है देखो, एक तो मैं आपको यहाँ आसान बता देता हूं, जल्दी भी लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं अलग अलग करना है तो कर लेंगे। देखो क्या है, यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 है, तो 3 में 5 का गुणा करो, 5 तिया 15। ठीक है, यहां पर कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, 4 का 5 में गुणा करा दो, जो पावर है 5 चौको 20, और इन्हीं को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 35। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आने वाले हैं, 35। आप चाहो तो डिटेल लगाओ, पूरा मैं बता रहा हूं। देखो 5 है तो ये जो 5 पावर है, आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा घातांक एवं करड़ी में एक नियम होता है कि a गुणा b की पावर अगर n है तो हमेशा क्या होगा, a की पावर n गुणा b की पावर n। ठीक है, a गुणा b की पावर n है तो हमेशा क्या होता है, a की पावर n गुणा b की पावर n। ऐसे क्या करते हैं, इसको आप तोड़ लेते हैं। तो अब बताओ 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 5 है, तो सबसे पहली कंडीशन 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ऐसे आएगा गुणा। फिर यहां पर देखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, इतना आ जाएगा। अब आप 2 को 3 को और 5 को एक साथ कर लेंगे। जब आप एक साथ करेंगे तो 2, आप बताओ 2 यहां पर है और यहां पर भी 2 कितनी बार है, 4 बार, 5 5 10 5 15 5 20, कितना हो जाएगा 20। क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब 3 को लिख लेंगे, 3 ये है और ये है, तो 3 की पावर 5 और 5 10 गुणा 5 की पावर 5, बन गया ये सवाल। अब देखो 2 3 5 अभाज्य है, अब ये जो पावर है यही आप जोड़ लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड आपका यहां से आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 20 10 30 और 5 20 10 30 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप जल्दी करना चाहेंगे तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरीके से थोड़ा कम सॉल्यूशन में भी हो जाएगा। बस इसको ब्रेक कर लीजिए, 1 2 3 तो 5 3 15, ये 4 है तो 5 चौको 20, जल्दी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड देखो आपको प्राइम बनाना ही पड़ेगा, आधार अभाज्य रखेंगे तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आएगा। आधार को अभाज्य रखना पड़ेगा। यहां पर कितना, 4 की पावर 11, इसको पहले हटाना पड़ेगा, 4 की पावर 11 तो रहेगा नहीं, 4 अभाज्य है नहीं, तो इसी को अलग कर लेते हैं। देखो 4 की पावर 11, 5 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 2, ये लिखा हुआ। देखो ये सारे अभाज्य हैं, यही नहीं है, तो इसको बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ऐसी आएगा। तो ये 5 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 2, तो ये कितना, देखो 2 है, 2 11 दूनी 22, तो 2 की पावर 22 लिख लें सीधा। 5 की पावर 5 है आपके पास, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 2। अब आज बताने तो पावर आपको जोड़ लेनी है, जोड़ दो क्या हो जाएगा, 22 और 5 27, 27 2 29, 29 और 2 31, कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो मैं जान रहा हूं कि आप अभाज्य गुणनखंड सीख भी गए होंगे, तो एक ऐसा सवाल भी आता है आपके सवाल में, ये देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का आंसर अगर आपने बता दिया तो हम मान जाएंगे कि आप जो है सीख गए हैं। क्या है, यदि n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड पता करना है। क्या पता करना है, n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। देखो अगर ऐसा सवाल आ जाए, देखो हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है, वो भी कैसा बताना है, सबसे बड़ा। इसके फैक्टर अगर यहाँ गुणा होता तो हम इसके फैक्टर कर लेते, बता भी सकते थे। यहाँ क्या लगा, प्लस, तो थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको कॉमन लेना पड़ेगा, सॉल्व करें, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप बताओ इन दोनों में अगर देखा जाए तो 3 की पावर 13 कॉमन है, इसे कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 3 की पावर 1 प्लस 1,
और -12, यही हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 की पावर 13 गुणा 3 और 1 4 -12, यही है। बताओ। अब एक बात बताइए, अगर ये 12 है तो अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा। एक काम करते हैं, एक बार और 12 कॉमन ले लें। तो इसको 12 है तो यहाँ 12 बनाने के लिए एक 3 हटा दिया हमने, 3 की पावर यहाँ 12 लिख लिया और एक 3 इधर दे दिया, 3 चौको 12 -12। अब हमने ले लिया 12 कॉमन। क्या ले लिया कॉमन? 12। अब जैसे आप 12 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 3 की पावर 12 -1। बताओ, बच गया 3 की पावर 12 -1। तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पावर हाफ करके कर दिया जाता है। तो इसी को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 माइनस 1। अब देखो सारा मल्टीप्लाई में आ गया। बताओ, सब कुछ मल्टीप्लाई में आ गया। अब जब सब मल्टीप्लाई में है तो फिर देखो सवाल आ जाएगा आपका, ठीक है। सवाल, अब देखो इसको 12, ये 3 की पावर जो 6 होता है, 3 का 6 बार गुणा कराओगे तो ये होता है 729। 729 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 730। और 729 में एक घटाओगे कितना आ जाएगा? 728। अब देखो ये 730 है, इसी 730 को आप चाहो तो 73 गुणा 10 लिख सकते हो। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो गया फिर? 73। कौन सा हो गया? सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो जाएगा आपका? 73। ऑप्शन में भी आपके सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा? 73। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, इस समय करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सावधानी से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? अगला देखते हैं, इस टाइप का सवाल भी आता है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। देखो क्या लिखा है इस सवाल में, क्या लिखा है? 847, 385, 675, इसको ऐसे ब्रेक करना है। इसके बाद इनकी पावर जो भी आएगी वो ए बी सी डी की वैल्यू होंगे। फिर पूछा गया ए बी माइनस सी डी, तो ए बी सी डी का मान जो आ जाए, फिर ए बी का गुणा करा के और सी डी का गुणा करा के दोनों को आपस में घटाना है। तो पहले हमें इसको, इन सबको तोड़ना पड़ेगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो जरा, तो 847, इसको पहले तोड़ते हैं 847 को। देखो जरा, 847 आपको पता है किससे कटने वाला है? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7। अब 11 से, एक और 11 हो गया। तो 847 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 11 गुणे 11। तो ये तो यही हो जाएगा, 847 कितना हो जाएगा? 7 गुणे 11 गुणा। इसी प्रकार किसको तोड़ना पड़ेगा? 385 को। तो 5 से पहले 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 77 आ गया। 7 से 11, फिर 11 से कितना? 1, तो हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणा 11, ऐसी हो जाएगा। अब हमें ब्रेक करना पड़ेगा किसको? 675 को। 5 एकम 5, 17 हो गया। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। अब 137 कटेगा किसी से? 5 25 आएगा, सॉरी कितना आएगा? 25। 5 से फिर कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ती 35। 27 है तो 3 बार 3 आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 27 है तो 3 की पावर 3 लिख देते हैं सीधा, ठीक है। अब बचा कितना? 3025। क्या बचा है? 3025। इसको भी तोड़ लेते हैं, 3025 को भी। ये आपको करना पड़ेगा ब्रेक। सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 25, 5 छिक्का 30, भाग नहीं जाएगा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 11 और ये 11। तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11, मतलब 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और 11 की पावर 2, ये 2 2 बार। इस तरीके से लिख लिया इसको। थोड़ा एक बार और लिख लेते हैं सही करके, एडजस्ट करके। देखो सबसे छोटा कौन है? 5। 3 भी है तो 3 एक ही बार आया तो 3 पहले लिख लिया, क्या बन जाएगा? 3 की पावर 3
यही होगा। फिर 5 को कलेक्ट करते हैं, 5 5 5 और 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 2 5, तो 5 की पावर 5। 5 के बाद कलेक्ट करते हैं किसको, 7 को। 7 एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो 7 की पावर कितनी, 2 हो गया। अब किसको कलेक्ट करना है, 11 को। आप देख रहे हो 1 2 3 और 2 5, ये आ गया। क्लियर है। और इसी को आपको क्या दिया गया है, इस यही आपके पास गिवन है, 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 3 की पावर ए, 5 की पावर बी, 7 की पावर सी और 11 की पावर डी। अब इसी में आप चेक कर लीजिए, जो जिसका पावर होगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। आप देख रहे हो 3 की पावर ए है तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 3, बी का वैल्यू कितना होगा, 5, सी का वैल्यू कितना होगा, 2 और डी का वैल्यू कितना होगा, 5। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, ए बी माइनस सी डी। ए बी माइनस सी डी आप पता कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपसे जो पूछा जाए उसका आंसर आपका आ जाएगा। क्या पूछा गया, ए बी माइनस सी डी, गुणा करा दो, ए बी 5 तिया 15 माइनस सी डी 5 दूनी 10, कितना बचा, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल का, इस सवाल जो आएंगे, इस टाइप का जो भी सवाल होगा वो भी आपका अभाज्य गुणनखंड से ही संबंधित है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है तो इस सवाल को भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई और सवाल होगा तो हम आपसे कराते हैं। एक सवाल और है, ये आपके सवाल थे जो किस पर रिलेटेड थे, अभाज्य गुणनखंड पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की कुल संख्या, कुल गुणनखंड पता करते हैं। हम क्या सीखना हमें, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर्स। ठीक है। क्या पता करना है, कुल कितने, जैसे मान लो कोई नंबर हो उसके पूछे जाए कुल कितने गुणनखंड होंगे, जैसे मान लो 6 है, हमसे ये पूछ लिया बताइए 6 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, इसके 6 के। अब बताओ अगर आपको 6 के गुणनखंड पता करने हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखोगे, 2 तिया 6 लिख लोगे। अब 6 के अभी अगर प्राइम फैक्टर पूछे जाए अभाज्य गुणनखंड तो 1 और 1 2 ही होंगे, लेकिन आपसे पूछा गया कुल कितने गुणनखंड होंगे। क्या पूछा गया, कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो जब कुल गुणनखंड आपसे पूछे जाए तो बहुत आसान है कुल गुणनखंड में ज्ञात करना। अगर ये जैसे छोटा नंबर है 6, तो 6 को तो आप ब्रेक कर लोगे सर, जो नंबर 6 जो है जिस जिस नंबर से विभाजित होगा वही उसके गुणनखंड होंगे। छोटा है तो आप कह दोगे सर 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए, 4। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है, मान लो 245 है, तो 245 तक तो आप व्यवस्था चेक नहीं कर पाओगे, कठिन होगा, तो तब हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अब याद रखो, जब भी आपको कुल गुणनखंड निकालना हो, इस टाइप का सवाल हो और आपको क्या पता करना हो, कुल गुणनखंड, बता रहा हूं बहुत आसान है सीखना, ज्यादा कठिन भी नहीं हो, बहुत आसानी से सीख जाएंगे आप लोग। जब भी आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाए तो आपको उस नंबर को पहले ऐसी फैक्टर वाले एलसीएम को, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है गुणनखंड वाला, उससे करके सबसे पहले ऐसे अभाज्य की पावर बना लेनी। पावर बनाने के बाद क्या है, पावर में एक जोड़ना है, पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो यहां 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 धन 1, फिर इसमें भी 1 है तो 1 धन 1, बस घात में 1 जोड़कर आपस में क्या करा दीजिए, गुणा, तो कितना हो जाएगा, 1 दूनी 1 और 2 और 2 2 दूनी 4, ये आपके गुणनखंड हो गए, कुल गुणनखंड। क्लियर है, समझ गए ना। अगर आप नहीं समझे तो देखो मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, यदि n बराबर a की पावर x गुणा
बी की पावर बाई गुणा सी की पावर जेड है जहां ए बी सी अभाज्य हैं, जहां ए बी सी कैसे हैं, अभाज्य हैं। अगर ए बी सी अभाज्य हैं तो आपसे क्या पूछा जाएगा, कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो अब आपके जो कुल गुणनखंड होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, कुल गुणनखंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर में जोड़ना है तो कैसे निकालेंगे आप, x+1 फिर गुणा y+1 फिर गुणा z+1। मतलब जो घात होती है घात, उसमें आपको एक जोड़कर सभी को आपस में गुणा करा देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है दोस्तों। तो आपको मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले अभाज्य सिखाया। अभाज्य में क्या होता है, पावर ही जोड़नी होती है, और कुल गुणनखंड में क्या होता है, पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा। तो आइए सवाल करते हैं इसी पर आधारित। पहला सवाल है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या है 3600, इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले आपको 3600 को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं 3600 को। देखो आप चाहो तो 3600 को, देखो आपका तरीका अलग हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लग सकता है ऐसे करने में, लेकिन आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आप नए हैं पढ़ने में तो ऐसे कर लीजिए, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 900, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 450, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 225। अब आप 5 से दे लेना या 3 से, आगे ब्रेक कर लेना। क्लियर है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट तोड़ता हूं। देखो ऐसे 36 को लिख लिया, ऐसे बताओ, लिख सकता हूं, बताओ। अब 36 को फिर ब्रेक कर लेता हूं। 36 ऐसे होता है 12 तिया 36 या 9 चौको 36, ऐसे तोड़ लो, और ये 25 चौको 100 हो गया। बताओ सही कर लिया मैंने। अगर आप इधर देखो तो ये 3 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है। बताओ बन गया ऐसे। अब 2 को एक साथ कर लो, सबको एक साथ कर लो। 2 को पहले एक साथ करोगे 2, तो 2 की पावर 4, 3 अकेला है तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। बताओ यही आएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड बताओ। क्या पूछा गया है, सॉरी, कुल गुणनखंड बताओ। आप बताइए, जब आप कुल गुणनखंड निकालेंगे इसके, तो कुल गुणनखंड में क्या होता है, कुल गुणनखंड जब आप पता करते हैं, जब आप कुल गुणनखंड पता करते हैं तो पावर में क्या करना है, एक जोड़ना होता है। 4 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5। 2 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 3। और 2 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 तिया 45। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 45। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। किसी भी सवाल के अगर कुल गुणनखंड पता करने हो तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अगला बताइए जरा। चलिए मैं ही बता रहा हूं, इसका बताइए। अच्छा, 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, मैंने आपसे पूछा है। आप बताएंगे 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले 120 को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो 120 को आप तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 120 को अगर आप तोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे आप तोड़ लेना, 24 पंचे 120 होता है। अब 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24 हो गया, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1, और 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। बताओ ऐसे हो सकता है। जब आपने ऐसे तोड़ लिया है, अब आपने 120 को ऐसे लिख लिया, हमसे पूछा गया कुल गुणनखंड। जब आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाता है, कुल गुणनखंड आपसे पूछा जाएगा,
तो आपको पता है पावर में एक जोड़ना, बताओ 3 में एक जोड़ेंगे कितना 4, 1 में एक जोड़ेंगे कितना 2, यहां भी 1 में एक जोड़ेंगे कितना 2, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। क्लियर है। देखो जब कोई ऐसा सवाल होगा कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी, आप ब्रेक कर लोगे। सवाल क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसे नहीं देगा, पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन पूछा आपसे जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या ही। देखो एक ऐसा सवाल है और बहुत सवाल आता भी है, जैसे ये है। इस सवाल में भी आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब ही कर पाएंगे जब आधार अभाज्यों और बीच में गुणा का निशान होता तो आप कर पाते। पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा, यहां तो ऐसा है नहीं। तो आप ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर होती है 71, 72, 73, 74 है, तो 2 की पावर 71 तो सभी में है, तो सबसे पहले 2 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो आप देखिएगा जैसे मैंने यहां पर 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 की पावर 1 बचेगा, 1 बचेगा 0 0, यहां से 1 बचेगा, यहां से 2 बचेगा, और यहां से 2 की पावर 3 बचेगा। बताइए यही बचेगा। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 की पावर 71 गुणा ये कितना है 1 + 2 + 4 + 8, यही आएगा। देखो जरा इसको, 8 4 12 2 14 और 1 15, ये बन जाएगा आपका। ठीक है। अब 15 को तो आप तोड़ ही सकते हो। देखो 2 की पावर 71 गुणा 3 5 15, तो 1 1 पावर हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कुल गुणनखंड बताओ, क्या पूछा जाए? कुल गुणनखंड। कुल ही गुणनखंड आपसे पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने। जब आपसे कुल गुणनखंड पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है कि पावर में एक जोड़कर आपस में क्या कराना है, गुणा कराना है। तो आप बताओ टोटल फैक्टर आप निकालोगे अगर तो कितना, 71 में एक जोड़ोगे तो कितना 72, 1 में एक जोड़ोगे कितना 2, और 1 में एक जोड़ोगे कितना 2, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। तो कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे 288। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो इस टाइप के सवालों के गुणनखंड आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल है, मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ये, इसका बताइए 5 की पावर 13, 5 की पावर 12 + 5 की पावर 11 और 5 की पावर 10 में गुणनखंडों की कुल संख्या। टोटल गुणनखंड आपको इसके भी फाइंड करने हैं कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। क्लियर है? क्या बताना है आपको? कुल गुणनखंड कितने होंगे, ये आपको पता करना है। तो अब बताओ मैंने क्या बताया अभी, सबसे छोटी पावर कॉमन, तो 5 की पावर 10 सबसे छोटा है, इसे कॉमन ले लिया 5 की पावर 10। तो जैसे आपने 5 की पावर 10 कॉमन लिया है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से 5 की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस 5 की पावर कितना बचेगा 2, प्लस 5 की पावर कितना बचेगा 1, और 5 की पावर कितना बचेगा 0। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आसानी से आता है। 5 की पावर 3 125 + 25 + 5 + 1, इसको ऐड कर लीजिए। 125 और 25 कितना 150, 155, 156। 5 की पावर 10 गुणा 156। अब जो 156 है इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। 156 अगर आपको पता हो तो 12 गुणा 13 होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा। 5 की पावर 10 और 12 गुणा 13 हो गया। बताओ इतना सही है? अगर इतना सही है तो आगे बढ़ा जाए, बताइए इतना क्लियर है सभी का? तो आगे आप देख रहे हैं कि 5 की पावर 10 और इसको आप लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 13 की पावर 1। बताओ इसको हमने तोड़ लिया। अब आपको पता है पावर में एक जोड़कर आपस में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। पावर में एक जोड़ो और गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बताओ 10 में एक जोड़ेंगे, टोटल फैक्टर आपको पता करना है। क्या पता करना है? टोटल फैक्टर। अब बताओ 10 में एक जोड़ोगे 11, 2 में एक जोड़ोगे 3, 1 में एक जोड़ोगे 2, और 1 में एक जोड़ोगे कितना 2। गुणा करा दो उसका, 11 तिया 33, 33 दूनी 66, 66 दूनी 132।
कितना आंसर आ जाएगा? 132। 132 ही है। देखो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, इसको हटा दो, थोड़ा सही नहीं छपा है, ठीक है। वो 132 ही है, ठीक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहां पर। क्लियर है? कितना आंसर हो जाएगा? 132। तो कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आए तो इस टाइप के सवाल का आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कुल गुणनखंड। कभी कभी क्या होता है, कुल गुणनखंड के अलावा जैसे ये सवाल है, इसी सवाल में हमसे एक सवाल और पूछा जाता है, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे इतना फैक्टर मैंने कर लिया, इतना आ गया। अब आपसे यही पूछेगा कि ये बताइए यह नंबर किससे विभाजित है। क्या पूछेगा? किससे विभाजित है। तो आपको पता है इसको फैक्टर कर लेंगे, 5 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो जो ऑप्शन में होगा वही आप टिक करेंगे, ठीक है। तो एक और सवाल है हमारे पास ऐसा ही, ये रहा। अब बताइए इस सवाल का आंसर आप लोग जो है हमें कमेंट में बताइए। इसका आंसर क्या करिए? इस सवाल का आंसर जो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? कर देंगे कमेंट सभी लोग। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करिए। मैं एक अगला सवाल देता हूं, बहुत ही शानदार सवाल है ये वाला। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए इसके कितने होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। अगर ये बता दिया, ये मान लीजिए मैं मान जाऊंगा कि आप इस सवाल को सीख गए। क्या है? देखो 73 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3 माइनस 33 की पावर 3, कुल कितने गुणनखंड होंगे? बताओ, कर पाओगे? देखो मैं बताऊं, कभी भी ऐसा सवाल आए, गुणनखंड आप जब भी निकाल सकते हैं जब अभाज्य की पावर हो, कैसे हो, गुणा में लिखे हो। यहां पर क्या माइनस का चिन्ह आया हुआ है, तो पहले हमें से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, ये देखो दिख रहा है 73, ये कितना है 40 और 33, ये भी 73, मतलब इसका योग ही है आगे। तो आप चाहो तो इसको ब्रेक कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब, 40 प्लस 33 सॉल्व कर लेना, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट होता है 3abc। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है फॉर्मूला। लिखा होता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, क्या जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो 0 हो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब हमेशा क्या होगा 3xyz, हमेशा कितना होगा 3xyz। ये सवाल है कब? जब xyz क्या हो 0 हो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होता है 3xyz। और इस कंडीशन में ऐसा ही है, देखो ये x है, ये y है, तो ये माइनस का 40 है और ये कैसा है माइनस का 33 है, क्योंकि माइनस का क्यूब करोगे तभी तो माइनस बाहर आया होगा। तो इनको जब जोड़ोगे तो xyz क्या होगा 0, तो इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट कितना होता है 3xyz, मतलब 3 गुणे 73 गुणे 40 गुणा 33, बस हो गया। अब आपको पता है इसको बड़ी आसानी से आप ब्रेक कर सकते हो, कर लो। तो कितना हो जाएगा 3, 73 तो वैसे ही रहेगा, 40 को आप लिख सकते हो 8 पंच 40, 8 का 2 की पावर 3 और 5 और 11 तिया 35। अब देखो सबको अरेंज कर लो, 2 को अलग कर लो, 3 को एक साथ कर लो, सबको एक साथ कर लो। देखो 2 को एक साथ करेंगे तो 2 एक ही बार है, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 3 की पावर 2, 3 के बाद 5 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 73 की पावर 1। ये कंडीशन हमारी आ गई। अब हमें पता करना है कुल गुणनखंड। आपको पता है टोटल जब फैक्टर निकालते हैं तो पावर में कितना जोड़ते हैं, एक 3 में एक जोड़ोगे कितना 4, 2 में एक जोड़ोगे कितना 3, और यहां 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 दूनी 96, कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? कभी भी इस टाइप का सवाल हो और आपसे टोटल गुणनखंड पूछे, आपको बस देखना है कि ये दोनों का योग अगर इसके बराबर है तो डायरेक्ट लिख लेना 3 गुणे 73 गुणे 40 गुणे 33, सीधा आंसर होता है 3 गुणे x बाई जेड। ठीक है, फिर आप बड़ी आसानी से इसके गुणनखंड पता कर सकते
क्लियर है? जैसे ये है, इसमें आपसे गुणनखंड नहीं पूछा, क्या पूछ लिया? किससे विभाज्य है। क्या पूछ लिया? किससे विभाज्य। अगर बताओ, अगर आपसे विभाज्य पूछा तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे, मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कितना लिखा हुआ है। 43 का क्यूब माइनस 36 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। क्या लिखा है? 43 और 36 और 43 होता है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 3x/z। 3 गुणा 43 गुणा 36 गुणा 7। बताओ, अब आपसे ये पूछा यह नंबर किससे विभाजित है। आपको पता है यह 3 से भी कटता है। 43 अब 36 है तो 4 निमा 36 कटेगा कि नहीं कटेगा? मतलब 4 से भी कटेगा, 4 तिया 12 से भी कटेगा, 9 चौको 36 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। हमें यह पता करना है यह किससे विभाजित है। इसमें लिखा है 3 और 7 से विभाजित है, तो पहला तो सही है, 3 और 7 से तो विभाजित है। फिर लिखा 7 और 18 से विभाजित है, बिल्कुल सही है। अगर कोई नंबर 36 से कटता है, ये कंफर्म है, 18 दूनी 36, तो 18 से भी कटेगा, तो ये भी सही है। इसमें क्या लगा? 6 और 23, देखो 6 से तो कट रहा है, 9 चौको 36, 6 छिक्का 36, 6 आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? 23 नहीं आएगा, 23 से नहीं कटेगा। तो कौन सा? डी ऑप्शन हम लगाएंगे, क्योंकि बोथ ए एंड बी दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। क्लियर है? तो ऐसे सवालों में क्या होता है, आपको ऑप्शन भी चेक करने पड़ते हैं कि कितने ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, और सवाल के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर। ऐसा नहीं कि सर 43 होगा तो लगाएंगे, अगर 43 नहीं है तो कौन सा लगाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर 43 होता तो हम 43 के बारे में भी सोचते। क्लियर है? चलिए, तो इस सवाल का आंसर आप बता दीजिए दोस्तों। इस सवाल का आंसर क्या लिखा हुआ है? यदि दो अभाज्य संख्याएं PQ है तो PQ के कितने न्यूनतम गुणनखंड हो सकते हैं? अब बताओ, दो अभाज्य संख्याएं हैं PQ। आप बताइए, अगर PQ दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लो, हम ले लें 2 और 3, गुणा करा दिया तो एक पावर एक आएगी, पावर में एक जोड़ोगे तो 2 दूनी 4। बताओ न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं कम से कम? तो कुल गुणनखंड आपसे पूछ लिए, तो कुल गुणनखंड कितने होंगे? बताओ, 4 होंगे कि नहीं होंगे? या फिर ऐसे समझो, जैसे ये P और Q अभाज्य है, तो इसको जब आपने लिखा तो ऐसे लिखा होगा P गुणा Q पावर 1 1। आप कुल गुणनखंड पता करोगे तो पहला 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। पता होगा? 2 दूनी कितना होगा? 4 ही होगा। क्लियर है? तो गुणनखंड कितने होंगे? 4। कोई भी नंबर ले लेना, जैसे मान लो 2 तिया मैंने ये बनाया था, इसको आप चाहते तो ऐसे बना सकते थे। कितना? 6। 6 किससे कटता? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। मतलब 1 2 3 तो कंफर्म। अब दोनों का जो मल्टीपल होगा वो भी गुणनखंड बना देगा, तो न्यूनतम यही गुणनखंड हो गए। क्लियर है? तो कितने हो गए? 4। ठीक है। लिखिए, अगला सवाल है आपके पास। आपको अगला सवाल दे रहा हूं, क्या करना है, कौन सा? ये देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसके गुणनखंडों की संख्या अधिकतम होगी? आप इसमें से गुणनखंड पता करो सभी के, और किसमें अधिकतम होंगे ये आप बताओ, किसमें अधिकतम होंगे। तो देखो, हम सभी के निकाले, ये 92 लिखा हुआ है, यहीं से पता करते हैं साइड में। ठीक है, 92 को कितना ले सकते हैं? 23 चौको 92 होता है। और 4 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणे 23 की पावर 1। ठीक है, गुणनखंड पता करें किसके ज्यादा है। और अगर आप देखो ध्यान से, अगर आपको ज्यादा ही गुणनखंड बताने, इसी को आप बताओ, इसके अगर आप टोटल फैक्टर निकालोगे, इसके अगर आप टोटल फैक्टर अब निकालो तो कितना आएगा? पावर में एक जोड़ा जाएगा, 2 में एक जोड़ोगे तो 3, और 1 में एक जोड़ोगे 2, तो 3 दूनी 6। इसके कितने आ गए? 6। आगे देखो कौन सा है? 98। बताओ, 49 दूनी 98 होता है, तो 2 गुणा 49। इसको अगर आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2, यही होगा। तो इसके जब आप टोटल फैक्टर निकालने जाओगे, इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? पावर में एक जोड़ो, 1 में एक जोड़ोगे तो 2, 2 में एक जोड़ोगे 3, तो इसके भी कितने? 6। वही आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला है कितना? 144। 144 देखो, 16 निम्मा 144 होता है। 16 निम्मा 144। 16 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, ऐसे आएगा।
तो इसके अगर आप टोटल फैक्टर पता करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 और 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना 3, तो इसके कितने हो गए 15। अभी तो इसी के ज्यादा आ गए। अब हम किसको चेक करना पड़ेगा, मैं 152 तेरे के पाले में आता है, नहीं आता है, तो 152 जो है 26 50 66 26 76 दूनी 152 होता है, 19 चौको 76, 19 अट्ठे 152 होता है, 19 अट्ठे 152। इसको आप जब आप तोड़ोगे इसी को 19 की पावर 1 और 2 की पावर 3 ऐसे लिख पाओगे। तो जब इसके आप टोटल फैक्टर आप निकालोगे तो 2 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, इसके कितने आ गए 8। तो हमसे पूछेगा किस संख्या के सबसे ज्यादा गुणनखंड है, सबसे ज्यादा गुणनखंड कौन से आए 15, तो 15 कौन सी 144, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर है सभी का, कोई डाउट इसमें? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको गुणनखंड की हमारी क्लास समझ में आई है तो हमारा चैनल द आईडी एग्जाम आप फॉलो कर लीजिए। और आज हमने क्या सीखा, अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं गुणनखंडों का जो पार्ट 2 में बनाऊंगा। उस क्लास में हम लोग देखेंगे विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड और भी जितने भी पार्ट होंगे उन सभी को पढ़ लेते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।